जब तक लोग यह नहीं समझेंगे तब तक जो है ढोंगी बाबा पैदा होते रहेंगे, हम उसमें फंसते रहेंगे। एक है बाबा बंगाली, ओकर ट्रेन में, बस स्टैंड पे सब जगह पोस्टर लगा रहता है, सौतन से छुटकारा, बवासीर, त हई त हऊ, सबसे बड़का बवासीर तो उहे लेके बैठल है। उसके पास लोग जा रहे हैं और वो मिलेगा कहाँ? बस स्टैंड के पीछे, बताओ तो। बस स्टैंड के पीछे तो उन्हें इलाज करता है भाई। सौतन से छुटकारा, अरे हमारा सदिये न हुआ है, सौतन कहाँ से बन जाएगा? ऐसा ऐसा बाबा बंगाली के पास चले जाइए, रोजगार में वो खुद रोजगार के फेर में है, आपको रोजगार कहाँ से देगा? व्यापार में बढ़ावा, उसका खुद व्यापार नहीं चल रहा है। अब चल जाइएगा उसके पास जो है, समस्या लेके, वो खुद समस्या लेके बैठल है। रोड किनारे कोनो देखिएगा तोता लेके बैठल है, बताइए। तोता पिंजरा में कैद है खुद, वो खुदे आजादी चाह रहा है और आपका जो है भविष्य फल बताएगा। वर्तमान अभी रोड पर जाएंगे कहाँ एक्सीडेंट हो जाए उसका पता नहीं है, भविष्य में आप अरबपति हो जाइएगा। अगर उसको, उसके मालिक को कुछ आज पैसा न मिले तो तुतबाज भूख ही रह जाएगा। वो खुदे पैसा के जुगाड़ में है, वो आपका कुछ भविष्य फल बताएगा, ओका भविष्य खुदे पिंजरा में कैद है। तोता उसमें से आप जाइएगा, 11 गो रुपया पहले दीजिएगा, तोता उसमें से तोताराम निकलेंगे, संत तोताराम। उसके बाद उसमें से आपके नाम की पर्ची निकालेंगे और वो वही पर्ची निकाल, कौनो पर्ची निकाल देंगे, सब एक ही लिखा रहता है, कोई एगो पर्ची निकालेंगे। अब बताएगा कि आपका भविष्य में ऐसे है, तो 4 गो बंगला है, तो 8 गो हई है, तो 5 गो हऊ है। तो जब तू दोसर के भविष्य फल बता रहा है तो तू रोडवा पर काहे किनारे है? तू दरबार लगाओ कर नहीं, जैसे बाबा लगा रहे हैं। तू रोड के किनारे हवा में, धूप में, पानी में सबके भविष्य फल बता रहा है, तोरे भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे लोगों से बचना है। हमारा वीडियो बनाने का मतलब होता है कि आपको अवेयरनेस करना। ये कोई मैं मुकुंद कुमार, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव मुकुंद चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम अंधविश्वास के बारे में पढ़ेंगे। भारत में आजकल ये बहुत चर्चित है अंधविश्वास। अंधविश्वास जो है, कभी भी हम लोग किसी पर बिना समझे बुझे जाने विश्वास कर लेते हैं, न उसे सवाल करते हैं। आजकल बाबाओं का जो है ढोंग बहुत प्रचलित है। तुरंत भर में जो है ना, हम लोग दो चीज पे ज्यादा विश्वास करते हैं। पहला आता है जुगाड़, जब नहीं कोई काम आवे तो हम लोग जुगाड़ का सहारा लेते हैं। फिर आता है चमत्कार। चमत्कार में क्या आता है कि कुछ वैसा हमको जोग टोटका मिल जाए जो तुरंत जो है जन्नत पहुंच जाए। हम लोग को तुरंत जो है जन्नत पहुंचना रहता है। पता ना जन्नत में 72 हूर है कि नहीं है, बाबा खुद नहीं जानते। ढोंग प्रपंच जो है आजकल बहुत बढ़ गया है, यौन शोषण भी बढ़ गया है। अब इस पर जो है कोई चर्चा नहीं होता है। महिलाएं भी जो है वो चर्चा करना नहीं चाहती है, शर्म के मारे, डर के मारे। बाबा के पास एक ही हथियार है, वो है डर। आप जितना डरिएगा उतना जो है बाबा को आपसे पैसा मिलेगा, इज्जत मिलेगा। आप जैसे कितना भी उनके कस्टमर हो जाएंगे बाबा के। अब जो है, अब हम शुरू से अंत तक जो है बाबा के बारे में बताएंगे। कुछ ढोंगी बाबा हैं जो अध्यात्म के नाम पर अभी जो है प्रयागराज में माघ मेला लगा हुआ है, उसमें बहुत सारे ढोंगी भेष बदल के घूम रहे हैं। कुछ जो है भगवा पहन के घूम रहे हैं, कुछ जो है हाथ में भभूते छींट रहे हैं, कुछ लोटा में भभूत लेके घूम रहे हैं। मतलब बाबाओं का जो है वहां पर क्रेज, जिसको कुछ नहीं आ रहा है वहाँ बाबा बन के घूम रहा है, वैसे ही अलग लोटा में पानी लेके सब पर छींट रहा है, बोल रहा है कि तोरा हम पानी से भस्म कर देंगे। पानी से आग लगबे नहीं कर रहा तो भस्म कैसे हो जाएगा? अंधविश्वास क्या होता है? बिना तर्क के, बिना प्रमाण के किसी पर विश्वास कर लेना।
कोई अगर बात बोल रहा है कि हाँ ये सही है, नींबू मिर्च लटकाने से तुम्हारा भाग उदय हो जाएगा, तो हम उसे पूछेंगे नहीं कि नींबू मिर्च खा लेते तो ज्यादा बढ़िया रहता, विटामिन सी मिल जाता नींबू से। लेकिन नहीं, लटकाने से तुम्हारा जो है भाग सही हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति यह मान ले कोई बाबा चमत्कार कर सकता है, कोई जो है चमत्कार, बाबा चमत्कार कर सकते हैं, बीमारी बिना इलाज के ठीक कर सकते हैं। आपको बुखार है, कोई भभूत आपको मुंह में खिया दिया जाए, पैरासीटामोल के तो कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में पैरासीटामोल की कोई जरूरत नहीं है। भभूत चाट लीजिए, बीमारी ठीक। किस्मत बदल सकता है, बाबा भी जाइएगा तुरंत किस्मत बदल जाएगा। बाबा के कुछ खुदे किस्मत खराब है, वो कुछ ही बदलेंगे। डायरेक्ट, भगवान से डायरेक्ट संपर्क। बाबा जो है ना दलाल है भगवान के, भगवान के बाबा दलाल है। उनको डायरेक्ट जो है भगवान से संपर्क रहता है, आपको उनके थ्रू मिलेंगे। हनुमान जी तो इमीडिएटर थे, लेकिन सबसे बड़ा इमीडिएटर आजकल ढोंगी बाबा बने हुए हैं। बहुत सारे ढोंगी पकड़ा रहे हैं यौन शोषण के आरोप में। संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, बाबा भी जाके दो भभूत के पुड़िया ले आइए, चाट लीजिए। मतलब शादी करने की जरूरत नहीं है, अब मर्दाना का भी बच्चा हो सकता है। ऐसा ऐसा उत्तर देते हैं, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। बाबाओं की, भारत में बाबाओं की परंपरा जो है बहुत पुराना है। पहले के ऋषि मुनि लोग रहते थे, वो लोग जंगल में रहते थे। हमारा भारत जो है आध्यात्मिक देश है, धर्म को मानते हैं, अध्यात्म को मानते हैं। ऋषि मुनि जंगल में तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान, ध्यान, योग सिखाते थे पहले के ऋषि मुनि। अब जो है समाज को नैतिक और जीवन का रास्ता बताते थे। वो डरना नहीं सिखाते थे। उस समय गुरु ज्ञान के स्रोत थे, न कि पैसा के ताकत के। पहले उतना पैसा चलता नहीं था, पहले जो है ज्ञान से जो है बाबा अपना काम चलाते थे। जो घर से अनाज मिला उन्हीं से अपना जो है परिवार के गुजारा, परिवार तो होता नहीं था उन लोग के। धीरे धीरे बाबा गुरु से भगवान कैसे बन गया। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे पहले 2G का समय था, फिर 4G हुआ, अब 5G हो गया, तो बहुत कुछ बदल जाता है। समय के साथ जो बदलाव हुआ है, देखिए शिक्षा में कमी, धीरे धीरे जो है शिक्षा का स्तर निचले स्तर पे आ रहा है। शिक्षा को जो है पहले ज्ञान का स्रोत माना जाता था, अब जो है वो निचले पायदान पे आने लगा है। जब तक भर पेट भोजन नहीं मिलेगा, भारत में डर होता है मौत का, असफलता का। भविष्य को लेके जो है आप चिंतित रहेंगे, तो बाबा के पास जाइएगा। लोगों को आसान समाधान चाहिए, तुरंत चुटकी बजाए चमत्कार हो जाए, हाथ से अंगूठी निकाल दे, हाथ से सोना की सिकड़ी निकाल दे, एकदम समाधान तुरंत चाहिए। यहीं से कुछ चालाक लोगों ने कहा कि मेरे पास चमत्कार है। यही बाबाओं में से 2-4 को लोगों ने बोला कि हमारे पास चमत्कार है, हम खुद भगवान से अवतार लिए हुए हैं, मेरे चरण छू लो सब ठीक हो जाएगा। बाबा के चरण छुए, छू मंतर हो जाएगा सब, बीमारी से लेके पैसा आ जाएगा, ताकत आ जाएगा। एक नीम करौली बाबा थे, उनमें कुछ शक्तियां थी, लेकिन नीम करौली के अनुपस्थिति में जो है कुछ अपना जो है धर्म की दुकान चला रहे हैं। लोग उनको जो है मानते चले गए। एक मानेगा कोई बात नहीं, 100 मानेगा तो कुछ बात हो जाती है, 1000 मानेगा, 10,000 मानेगा, तो एक बाबा के जो है दुकान चलने लगती है। आधुनिक बाबा के हथकंडे, तरीका देखिए कैसे कैसे लोगों को फंसाते हैं। आज के बाबा बहुत साइंटिफिक तरीके से जो है धोखा देते हैं। मनोवैज्ञानिक खेल,
उनका देखिए खेल कैसा है बाबा के। पहले सामान्य बात बोलते हैं, मिला जुला के, फिर बोलेंगे तुम बहुत दुखी हो। 90% लोग दुखी है बाबा, एगो हम ही नहीं, सबसे बड़ा तो दुखी बाबे है। फिर बोलेंगे डर पैदा करते हैं अंदर में आपको, तुम पर ऊपरी साया है, सबसे साया तो तोरे ऊपर है बाबा, तू अपना दिख नहीं रहा है, तू दूसरा के देख रहा है कि ऊपरी साया है। अगर पूजा नहीं कराई तो अनर्थ हो जाएगा। बाबा कहते कि अगर हमसे पूजा नहीं कराए तो अनर्थ हो जाएगा। नकली चमत्कार, चमत्कार भी देखिए, हाथ से भभूत, हाथ से भभूत निकाल देंगे, हाथ में गंगाजल ला देंगे, हाथ में सोना के चैन ला देंगे, अंगूठी ला देंगे, हाथ में 2000 के नोट भी ला देंगे, जो बंद हो चुका है वो भी ला देंगे। बाबा के पास ऐसा ऐसा चमत्कार होता है। हम लोग फंस जाते हैं, संतान पैदा नहीं हो रहा है, बाबा भी चल जाइए, भभूत चाट लीजिए, संताने संतान, एगो के खोज रहे थे 100 गो मिल जाएगा आपको, दर्जन से, मतलब शादी ब्याह करे कोई जरूरत नहीं। पहले से सेट किए हुए लोग, बाबा के पास भीड़ में ही जो है 2-4 गो अपने लोग भी होते हैं, जो बाबा से उसने उसने सवालें पूछते हैं जिसका समाधान मिल जाता है। अब बोलेंगे, ऑडियंस में से बोलेगा कि हाँ हाँ हम बाबा भी 5 साल पहले आए थे, हमारे पास कुछ नहीं था। अब देखिए, रोल्स रॉय गाड़ी हो गया, BMW हो गया, अटारी बंगला सब हो गया, बाबा बहुत चमत्कारी है। एगो बोलेगा तो कोई नहीं समझेगा, 5 गो आऊ बोलेगा। अब जो है बाबा के खेल स्टार्ट हो गया। लोग बाबा पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? पहला कारण है, जब इंसान टूटता है, जब इंसान टूटता है तो तर्क बंद कर देता है, जो भी कुछ कहे लोग मान लेता है। बाबा आशा के किरण जगाते हैं, कोई बात नहीं, तुम आशावादी हो, सब तुमको मिल जाएगा, बाबा एक आशा देते हैं। शिक्षा की कमी है, वैज्ञानिक सोच नहीं विकसित हो पाती, वैज्ञानिक जो सोच है वो विकसित नहीं हो पाती है। सामाजिक दबाव, जब सब मानता है लोग तो हम क्यों ना मानेंगे भाई, जब सब लोग सब कुत्ता काफिए जाएगा तो हमको भी साथ में जाना पड़ेगा, हम यहाँ अकेले रह के क्या करेंगे। सिस्टम से निराशा, भारत में जो सिस्टम है उससे निराशा। महंगे अस्पताल, महंगा अस्पताल में कौन जाएगा बताइए। न्याय भी धीमा है, कोई एगो केस कर दीजिए तो 5 साल लटकल है। अब बाबा भी छू मंतर इलाज, तो लोग भगवान के दलाल के पास जाते हैं। बाबा को जो है भगवान के दलाल, इमीडिएटर भी, कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं। कुछ बड़े उदाहरण सामने आई है, कोई भारत के कई बाबा बेनकाब हुए हैं, कोई जेल में भी गया है, लेकिन उनके भी भक्त कम नहीं हो रहे हैं, वो जेल में जा रहे हैं लेकिन भक्त जो है से भक्त पर उनका विश्वास बना हुआ है। यौन शोषण के आरोप में गए हैं बाबा जी, बल्कि बल्कि गुफा बना के रह रहे हैं बाबा, उसी में धर्म का धंधा फैला रहे हैं। हत्या के आरोप में गए हैं बाबा जेल, अरबों के संपत्ति, राजनीतिक से भी जो है उनको बहुत चीज मिलता है, राजनीति में भी। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सब पकड़े जाने के बाद भी उनका भक्त का जो है विश्वास कम नहीं हो रहा। लाख गलती कर रहे हैं बाबा लेकिन विश्वास बनल है, क्योंकि अंधविश्वास तर्क नहीं, भावना से जोड़ता है। समाज पर इसके खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। समाज पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है सोच सुनिए। लोग डॉक्टर की जगह बाबा के पास जाते हैं, जान तक अगर सांप काट लेवे तो झाड़ फूक के पास चले जाते हैं, बताइए।
अरे कोई डॉक्टर के पास जाओ, वो एंटीबायोटिक दे देगा, सांप का जहर उतर जाएगा, बच जाएगा। कि झाड़ फूक, क्योंकि उसका भी तो एक लिमिट है, कितना देर तक सांप काटने के बाद भी सांस चलते रहेगा। उसी में अगर उसको समय पे इलाज बढ़िया नहीं मिला तो खत्म। झाड़ फूक कराते रहिए। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। जो कुरीतियां पहले से चली आ रही है, वो एक परंपरा में बदल जाती है। जैसे पहले सती प्रथा था, किसी का हस्बैंड मर गया तो उस औरत को जिंदा जला दिया जाता था, बताओ। और वही जो है धीरे धीरे जो है परंपरा में, रीति रिवाज में चला आता है। महिलाओं का यौन शोषण, पूजा के नाम पे जो है महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। पूजा करवाना है तो उस महिला को अकेले जाना पड़ेगा बाबा के पास। आप लोग बाहर वेट कीजिए। क्यों कीजिए भाई? क्यों कीजिए? आर्थिक लूट। गरीब से गरीब आदमी के जो आज कमाता है और आज खा जाता है, जो रोज कमाता है रोज खाता है, उससे भी बाबा लूट लेते हैं। मीठी मीठी बातों में फंसा के बताइए। अपराध को संरक्षण देता है, बाबा शक्तिशाली हो जाता है। 100, 200, 500, 5 लाख जब बाबा के भक्त बन जाते हैं, 1 1 रुपया, 2 2 रुपया, 100 100 रुपया दे देकर जो है बाबा को शक्तिशाली बना देता है। कानून भी डरने लगता है, क्योंकि जो है ये सब अंधभक्त जो है बाबा के लिए खड़ा हो जाते हैं। बताइए। जो सच्चा साधु संत होगा वो आपको कभी डराएगा नहीं। जैसे प्रेमानंद जी, उनको न पैसा से मोह है, न राजनीतिक दबाव है। वो एक ही नाम पकड़े हुए हैं, राधा नाम। राधा नाम से जो है वो कितना लोगों को, जो भी गलत करते थे, कितना लोगों को केवल राधा नाम से, वो केवल एक नाम पकड़ लिए। उनके पास कोई भी सवाल का समाधान मिल जाएगा। न वो आपसे, आपके पैसा के लिए वो ललायत है, ना आपके पद के लिए ललायत है। वो ना किसी को बुला रहे हैं, वो बस केवल अपना काम करते हैं, राधा नाम जपते हैं। और इनसे कोई, ना किसी से लोभ है 2 रुपये का। संत वो होता है, सच्चा जो संत होता है, अंतर समझिए। अंतर समझना नहीं है, किसी भी बाबा के पास मुंह उठा के चले जाना है। तो बाबा खुद समस्या में पड़ल है, तो अगर समस्या सुधारेगा। जो सच्चा संत होता है, सवाल पूछने की आजादी देता है। वो कभी भक्त को डराता नहीं है कि तू सवाल पूछ देगा तो आपको हम पानी फेंक के लहका देंगे, तो देह में खुजली बुला देंगे, सवाल पूछ दिया तो। वो कभी ये सब बोलता ही नहीं है। ढोंगी बाबा की क्या पहचान है? उस सवाल मना करते, कोई हमसे सवाल नहीं करेगा। कोई हमसे जो है हमारे डिग्री के बारे में सवाल नहीं करेगा। सच्चा जो संत होता है खुद को भगवान नहीं मानता है कि हम खुद भगवान हैं। वो कभी बोलबे नहीं करेगा हम खुद भगवान हैं। और ढोंगी बाबा खुद भगवान बताते हैं कि हम अवतार लिए हैं। सब लोग जन्म लेता है, हम अवतार लिए हैं। ढोंगी बाबा के पहचान है। सच्चा जो संत होता है ज्ञान देता है। ढोंगी बाबा डर को बेचता है। आप डर को जो है पैसा देके खरीदते हैं।
सच्चा संत सदा जीवन। लेकिन ढोंगी बाबा को चाहिए ऐशो आराम। हई गाड़ी तो हई चीज तो हऊ चीज, मुकुट तो सुकुट, रावण जैसा एकदम ऐशो आराम चाहिए ढोंगी बाबाओं को। उसके लिए जो है प्रपंच रचते रहता है। अंधविश्वास से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। अब इस वीडियो को लास्ट करेंगे हम, थोड़ा सुन लीजिए। पहला है वैज्ञानिक सोच को डेवलप करना। हमारी जो वैज्ञानिक सोच है उसको डेवलप करना है। हर बात पर क्यों पूछना है। हम ये नींबू मिर्ची क्यों लटकाएं, उससे बढ़िया नींबू चाट लेंगे, शरीर में फायदा करेगी। लटकाने से, उसको सुखाने से क्या फायदा है। शिक्षा हमको लॉजिक सिखाता है, तर्क सिखाता है। हमें शिक्षा इसलिए नहीं लेना कि केवल नौकरी करना है। हमें शिक्षा इसलिए लेना है कि किसी से हम तर्क कर सके। हर किताब में एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जाता है, चाहे वो कोई भी किताब हो। तो जो किताब आप पढ़िएगा, जो जहां से भी आपको शिक्षा मिले, ले लेनी चाहिए। इससे आपको अपने से खुद से भी तर्क कर सकते हैं। कानून का सख्त पालन, अंधविश्वास विरोधी कानून, बिना सोचे समझे किसी पे विश्वास नहीं करना है। भारत के लोग अपने बाप से ज्यादा ढोंगी पर विश्वास करते हैं, बाबा पर विश्वास करते हैं। बताइए, बाप से ज्यादा, जो बाप उनको पैदा किया है उनसे ज्यादा, माँ बाप से ज्यादा ढोंगी बाबाओं पे विश्वास करते हैं। सही आध्यात्मिकता क्या है। आत्मचिंतन, चिंतन कुछ करना नहीं है, जो बोल दे वैसे मान लेना है। ये बाबा सर्वोपरि है। नैतिकता, करुणा, न कि चमत्कार। चमत्कार ऐसी चीज दुनिया में नहीं होती। हर चीज में समय लगता है। ऐसा नहीं कि कोई भभूत मिल गया, चाट लिया, तुरंत जन्नत। जाना रहता तो पहले बबे लाइन लगाए रहते। किसी को अगर वैसा मिल जाएगा तो पहले वो ना जाएगा कि पहले आपको भेजेगा। तो भारत की समस्या धर्म नहीं, समस्या है धर्म के नाम पर डर और अज्ञान का व्यापार करना। जब तक लोग यह नहीं समझेंगे, तब तक जो है ढोंगी बाबा पैदा होते रहेंगे, हम उसमें फंसते रहेंगे। एक है बाबा बंगाली,